रांची का विकास में गरीब का विकास कब होगा। हम तो पूछेंगे कि इस पेज पर एक चीज हम जानना चाहेंगे, रांची के विकास में गरीब का विकास कब होगा, गरीब का झोपड़ी कब अबुआ आवास के नाम पर जो बात रखी गई है पूर्ण धरातल पर लिखेगी। यह भी बात जानना होगा कि अगर 100 यूनिट बिजली फ्री का वादा है तो धरातल में बिल में उसकी स्थिति क्या है। यह भी जानने का बात होगा कि गरीब पानी के लिए गैलन कब तक ढोएगा। यह भी जानने की बात होगा कि रोजगार के नाम पर जिस तरीके का वाक्यांश रखा जाता है पार्टियों के द्वारा राजनीतिक गोलबंदी के समय, वोट के समय, वह बाद में क्यों मुकर जाते हैं लोग। हम तो पूछेंगे कि पेज से लगातार हमारी एक कोशिश होती है जिन लोगों से आपको रूबरू करवाएं, चाहे वो पॉडकास्ट ऑडियो के माध्यम से या सामने से इंटरव्यू लेकर 1-to-1 के माध्यम से, मुद्दा एक ही होता है, विकास। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज ऑडियो पॉडकास्ट में बात करेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी शेख बुखारी, जिन्हें लोग शेख भिखारी जी के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं के परिवार की परपोती से। चलिए कॉल लगाकर देखते हैं समय मिल पाता है कि नहीं। इससे पहले हालांकि हमने एक इंटरव्यू इनका चलाया है, लेकिन जानने की इच्छा थी कि क्या कुछ इनके मन में चल रहा। एहतसाम जी बोल रही हैं क्या? जी हाँ। हम व्योम टीवी के एडमिन उमेश विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं। जोहार दादा। जोहार जोहार। आपका 5 मिनट का कीमती समय चाहिए था एहतसाम जी। जी दादा बोलिए ना। अभी वर्तमान में जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या कुछ रांची को और किस तरीके से आप देख रहे हैं, जरा इन सारी चीजों को लेकर आपसे बात करेंगे। दादा देखिए, जिस तरह से रांची की जो सिस्टम है किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पे खास करके अगर देखा जाए जी तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तो अच्छा ये बताइए, अभी वर्तमान में जो रांची का सबसे बड़ा समस्या आप देखती हैं, वहां आप रह रही हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं आप, तो क्या कुछ आपको समस्या रांची में दिखता है, ये जो पिछला 2 दशक 20 सालों का दरमियान दिखा? दादा जैसे अगर मेरा मन की बात अगर जानना चाहते तो अगर आप मेरी मन की बात जी आज आपकी मन की बात ही जानना चाहेंगे। तो मेरा यही है कि यहाँ जिस तरह से लिंचिंग की घटनाएं घट रही हैं जी। दूसरी बात है आदिवासियों का जमीन को किस तरह से विकास हुआ है, वो आप कह सकते हैं कि एक गरीब आदिवासी का जमीन को छीन करके विकास अगर हुआ है तो ये आईएएस अधिकारियों का हुआ है, बड़े बड़े नेता ही गण का हुआ है, बाकी गरीब वही का वही है। 20 साल पहले 24 साल पहले भी झारखंड गरीब था, उससे पहले भी आज भी वही हाल है, कोई डेवलपमेंट हमको मतलब ये माने कि केवल सरकार बदला, झंडा बदला, लेकिन किसी प्रकार का परिवर्तन उस इंसान के हमको ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि देखिए यहाँ अभी आप देखिएगा कि 18 साल बीजेपी की सरकार रही, बिल्कुल बिल्कुल मछुआरों की तरह, बिल्कुल उछल कुछल करके यहाँ सरकारें बनी, जी। ठीक है। मतलब 12-13 को मुख्यमंत्री बदले जी पिछले 19 साल में, ठीक है जी। लेकिन ये जितने मुख्यमंत्री बदले, लेकिन एक काम अच्छा हुआ कि वीर क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी जी का नाम से इतना बड़ा स्टेडियम बन गया जी, ठीक है। लेकिन उनके परिवार का 2% भी अगर इस स्टेडियम से अगर 2% भी उनके यहाँ से अगर इनका, अच्छा क्या कुछ मान लीजिए आप उनके परिवार से हैं, तो कुछ कभी ऐसा लगा कि सरकार के तरफ से कुछ मिल पाया, या कहीं किसी प्रकार का आरक्षण शब्द या सरकार के तरफ से कोई बेनिफिट स्वतंत्रता सेनानी के परिवार होने के नाते जो आप महसूस किए? नहीं, अभी तक तो हम लोगों को कुछ नहीं मिला है और मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई परिवार नहीं आया जो पूछा, लेकिन हाँ एक चीज हम कहेंगे कि आदरणीय श्री क्या नाम है उनका जो सुप्रीमो है जो आंसू का, अच्छा सुदेश महतो जी, सुदेश महतो जी वो आए थे 2012-14 में जी। वो एक आदर्श ग्राम बना करके मेरे दादू का यहाँ से गए थे, जहाँ उनका जन्म जहाँ पे उनका जन्मभूमि है जी। वो एक आदर्श ग्राम बना करके गए थे। उसके अलावा अभी तक कोई आदमी नहीं है जो इस गांव को एक इस परिवार के एक बंदे से ये पूछे कि आप लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। और अगर आप अभी आप देख सकते हो कि ये ऐसी परिवार है जो लिंचिंग की घटना, इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि लिंचिंग की घटनाएं घट रही हैं और ये सरकार चुपचाप से सभी ने, जितना बीजेपी के शर्मा लिंचिंग नहीं घटी उतना झारखंड में ये सरकार के दरमियान घटी है। और खास करके मैं इसलिए लिंचिंग की बात करूंगी क्योंकि मेरे परिवार के लोग हैं
जो कोयला ढोने पे मजबूर है, वो कोई जो एकदम बहुत दूर दराज जैसे सिल्ली और भी बहुत ऐसे जगह जगह पे है जो अच्छा, ऐसा जो ऐसा 400 ऐसा स्थिति जो आप बता रही हैं, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं आप, काफ़ी क्रांति उन्होंने किया, आंदोलन 1857 की चीज़ों को नज़दीक से देखे, ठीक है, ब्रिटिश से उन्होंने लोहा लेने का काम किया। उनके परिवार और उनके गांव की स्थिति अगर इस तरीके से आप बता दी तो मुझे लगता है किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपको मैं दावत देना चाहूंगी कि जी। आप आए हमारे गांव और वहां पे निरीक्षण करें। और बड़ा दुख की बात ये भी लग रहा है कि 2021 में मैंने एक आवेदन दिया था, है जी। ना, हेमंत सोरेन के सरकार में, तो वहां से पारित हुआ था एक भव्य मकबरा और एक पर्यटक स्थल के रूप में, ठीक है, अच्छा। ताकि लोग जाने कि सही शेख भिखारी जी कौन थे, टिकट उमराव जी कौन थे, जी ठीक है। जी। आज टिकट उमराव जी के परिवार में जाकर देखिए कि आज उनके बच्चे अच्छे खासे पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन बड़ा ही मुश्किल से, लेकिन आज तक ये उनके परिवार में एक पेंशन तक नहीं है। अच्छा, हमको पेंशन नहीं तक भी लगता है चालू नहीं कि हुआ। झारखंड सरकार की तरफ से एक अलग पेंशन बनाया जाए, एक अलग योजनाएं होनी चाहिए वीर परिवार की तरफ से, अच्छा, अभी उनको परिवार के जीवन आपने यापन करने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मतलब यूं कहें कि कोई भी सरकार रही लेकिन केवल एक स्टेडियम और एक आदर्श ग्राम के नाम पर केवल 2 टैग मिला, बाकी परिवार को कुछ मिल नहीं बिल्कुल पाया। नहीं, बताइए आप एक बात बताइए, हम ताजमहल देख रहे हैं, जी। सारे लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो ताजमहल मेरा भी होता, लेकिन बिल्कुल अगर एक चीज बताइए कि इतने बड़े मंत्री, इतने बड़े विधायक का आप हाउस बना देते हैं, अब देखे होंगे रांची में या कहीं किसी भी सही बात, जगह में बिल्कुल हर एक सही। मंत्री विधायक का रहने का व्यवस्था होता है ना दादा, रहने के लिए बिल्कुल देते हैं उनको बिल्कुल घर। बिल्कुल, करोड़ों लेकिन रुपए। आज हमारे परिवार में आके देखिए कि एक भी परिवार को अगर आवास मिला होगा, सरकारी आवास मिला होगा, तो आकर के देखिए। मतलब ये मान लेना सरकारी आवास मिला, ना सरकारी किसी प्रकार की नौकरी मिली, ना सरकारी सुविधा बिल्कुल मिला, नहीं, कुछ इस बार नहीं। अबू आवास के नाम से जो अभी चिट्ठा भरा गया है, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। अभी पूरे मेरे गांव में अभी आप देखिएगा 2500 से ज्यादा लोग मतलब ये अबू आवास भरे थे, मात्र 3 या 4 परिवार को, यानी मेरे पंचायत है, बूढ़े पंचायत की मैं बात कर रही हूँ, ये वहाँ पे स्थिति है। मात्र 4 या 5 अल्पसंख्यक को मिला है। तो आप अच्छा, बताइए अभी कि लंबे समय से, मैं तो यूं कहूंगा 4.5 साल का कार्यकाल रहा, बीच में इससे पहले भी जेएमएम की सरकार बनी कुछ दिनों के लिए, तो लोग कहते हैं जन जंगल जमीन की सरकार है और धरातल पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अबू आवास को काम किया, सरकार आपके द्वार फेज़ 1 फेज़ 2 चला और नज़दीक तरीके से लोगों की गरीबी को समझते हैं। ऐसे में देखिए, क्या अगर लगता है कि ये सरकार से भी आप लोग उपेक्षित रहे? देखिए सबसे बड़ी चीज है ना कि विकास हुआ है, जी। लेकिन ऑफिसरों का विकास हुआ है, ये परिवारवाद का विकास हुआ है। अच्छा, अगर सही देखा परिवारवाद जाए तो कहने का मतलब है कि माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी तो मुझे लगता है बहुत बड़े आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, जी और जी बिल्कुल मैं झारखंड उनके के बिल्कुल निर्माण मैं में वो उनकी भूमिका को मैंने सदैव भूला नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं एक ही चीज कहूंगी, वो दिशम गुरु थे और वो अपने जितना मेहनत उन्होंने किया था, जी उनके जैसे कहते हैं कि अगर आप फसल लगाते हैं तो काटने का भी आपको अधिकार होता जी है ना। जी जी अगर आप फसल लगाएंगे तो आपको आप ही काट सकते हैं, आपका पड़ोसी नहीं काटेगा। जी। लेकिन इनके दिशम गुरु के साथ साथ में उनका बेटा भी सीएम बने, मुखिया बने, वो भी बने, ठीक है। अब उनके दोनों बहुएं आपका विधायक एमपी रही, आपका बेटा लोग भी उन मतलब विधायक सीधी बने हैं। भाषा में है कि सारे परिवार राजनीति से और बेहतर जगह पे रहे। बिल्कुल सारे, और ये लोग कहते हैं कि हम गरीब है, तो हम जैसा लोग गरीब कहाँ है? हम जैसे लोगों को अगर कहेंगे कि भाई हम लोग गरीब है, तो बताइए हम अपने आप को क्या प्रेजेंटेशन दें मतलब अपने आप को, आपका ये कहना बताइए है हमको। बिल्कुल सही कि एक मंत्री और यूं कहें विधायक या फिर जिला परिषद या मुखिया या कोई भी व्यक्ति जो अच्छे पद पर पहुंच जाता है और अपने आप को गरीब सबसे केवल सुशोभित करता है। ये सिर्फ देखिए जनता समझ चुकी है, और ये भी अब समझ रहे हैं कि अगर आप अपने आप को इतना बड़ा पोस्ट लेने के बाद भी अगर आप गरीबी समझते हैं, जी तो आपको मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये भी कहूंगी, जो 1857 से लड़ाई लड़ने वाले एक वीर पुरुष जो 300 टुकड़ियों के साथ में लड़ाई लड़ा, 387 अंग्रेजों को अकेले ये जैसे विश्वनाथ सहदेव हो गए या टिकट उमराव जी हो गए, ठीक है, जीतराम बेदिया हो गए, बहुत शहीद शेख बहुत भिखारी हो बड़ा गए, त्याग है, सारे बहुत लोग बड़ा त्याग है शहीद जिसको कर लिए शब्दों गए। से जी नहीं जी मैं परिभाषित किया बताना जा चाहूंगी। सकता है। जी हाँ, उसके बाद लेकिन अकेले वहां पे शहीद शेख भिखारी जी डटे रहे, और उसके बाद वो अंग्रेजों को लड़ाई लड़े। आज इसी दिन के लिए देश आजाद हुआ। झारखंड राज्य का अलग करने में अगर देखा जाए तो ढिशुम गुरु के साथ अगर उनको याद होगा तो उनको जरूर पूछिएगा, ये अगर आपको याद होगा उनको तो ये जरूर पूछिएगा कि अजीम शेख को आप जानते हैं, और मांझी के एक एक बंदा जानते हैं अजीम शेख कौन थे। वही अजीम शेख जो 1965 से लगातार लड़ाई लड़ते थे, हमेशा बाजार बाजार जाया करते थे। वो एक बहाना, वो ऐसा नहीं कि वो बहुत यही परिवार से थे,
हर एक इंसान को ये संबोधित करते कि झारखंड को देश तो आजाद हो गया, अब झारखंड को कैसे आजाद किया जाए। अच्छा, तो अब अभी झारखंड का नया 2024 का निर्माण जो कैसे कर सकते हैं, लेकिन एहतसाम जी, आज उनके परिवार जी, को कोई याद तक नहीं करता है, याद तक तो ये छोड़ ये दीजिए, ये मन में 8 दंस है, जनवरी को याद तकलीफ किया है, जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तकलीफ है। अच्छा, एक चीज और बताइए, 2024 में राजनीतिक गोलबंदी के दौरान, राजनीतिक समीकरण के दौरान, वोट की राजनीति का जो परिपाटी चलते आ रहा अपने देश में, तो उस जगह पर और भी तो नेता पहुंचते होंगे जिन्हें लोकसभा सदस्य बनना है, उन लोगों ने क्या वादे किए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस बार यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे है। सिर्फ बस कह सकते हैं कि शुभकांत सहाय जी हमारे जो खिचड़ी विधायक, उनके साथ एक दिन सुनने में आया था कि वो आए थे हमारे बिल्कुल। चौक तक, बाकी वो कहीं नहीं गए। इस बार तो उसके बाद कहाँ गए इस वो बार अगर तो बता उनके सकते हैं, परिवार लेकिन से ही मेरे टिकट गाँव में मिला ना, सुबोधकांत जी सहाय जी के परिवार से ही टिकट मिला उनकी बच्ची को। जी जी, ये देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने पहले ही कहा था जी, कि विकास हुआ है, लेकिन ये परिवारों का विकास हुआ है। यहाँ पे अगर समीकरण देखे जाए, अगर आप देखा जाए कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है हिंदू संगठन का है, कांग्रेस जो है वो मुस्लिम समुदाय का है ना, जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ दोनों एक ही थाली के खाना पीने वाले लोग हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अगर किसी का प्रमोशन हुआ है तो इन लोगों का प्रमोशन हुआ है। अच्छा, तो अभी ठीक है, एक जैसे नई कांग्रेस पार्टी चले के गए, तौर कांग्रेस से पर वहां, बीजेपी चले गए, कोई एहतसाम मुद्दा जी, नहीं है। एक नई पार्टी जेएलकेएम के तरफ से देवेंद्र नाथ जी का नाम वहां पर आया, तो क्या कुछ उनका समीकरण रहा इस बार राजनीति में? हालांकि 4 जून को तो सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखिए उससे पहले हम लोग इसको समझना चाहें तो। देखिए सही पूछिए तो एक ऐसा आवाज, एक ऐसा आंदोलन, जी, ठीक है, जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था, उस सपने को अब ये लोग भी समझ गए। जेबी केसेस, अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी टीम है, ठीक है, जी, बहुत लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट कटवा है, ठीक है ना, बिल्कुल, ऐसे ऐसे बात ऐसा कर रहे हैं। कहते लेकिन मैं हैं आपको लोग। बता जी, दूं जी, कि ये वही वीर क्रांतियों का सपना को ये लोग पूरा करने के लिए, क्योंकि नव निर्माण ये लोग समझ गए कि आज जयराम माधो जी भी है, वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनकी तारीफ नहीं करूं, लेकिन वो भी समझ गए कि हम लोग बीजेपी और कांग्रेस का नाम से कब तक एक दूसरे को हम लोग दुश्मन के रूप में देखें और झारखंड को रोते हुए देखें, कब अच्छा, तक तो ये झारखंड को लूटते झारखंड का हुए देखें। आखिर शाब्दिक रूप से केवल नवनिर्माण होगा कि धरातल पर भी नवनिर्माण दिखेगा? देखिए, अभी तो देखिए, जब 2 साल में इतना मेहनत कर रहा है ना, आपको विधानसभा देखने को मिलेगा। अभी आप देखिए कि अभी जेबी केसेस की आपने बात किया, तो जेबी केसेस का पूरा टीम जो 18 साल से लेके जो 35 साल का जो युवा है ना, बिल्कुल, टोटल जितना हमारे रांची विधानसभा में, लोकसभा में जो है 18 प्रखंड है, ठीक है ना, जी, ये 18 प्रखंड में हमको लगता है कि 15 से 16 प्रखंड जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, जी। टोटल वोट हम मेरे ख्याल से वो जेबी केसेस के लोग दिए हैं, जेबी लेकिन केसेस लेकिन टीम को दिया है। इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकती हैं कि वहाँ हिंदुओं का एक बड़ा समीकरण है, भाजपा का कोर वोट है, जिसको तब्दील करने जी में जी, आप लोग नाकाम रहे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये चीज नहीं है। देखिए, बहुत लोग यही चीज, मैंने थोड़ा देर पहले कहा था, 2 मिनट पहले, जी, कि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का जो है वोट कटवा है, ठीक है ना, कांग्रेस खुश हो रही है कि बीजेपी का वोट काट दिया, अब कांग्रेस खुश हो रहा है कि भाई बीजेपी खुश हो रहा है कि भाई कांग्रेस का वोट काटा है, ठीक है, जी। लेकिन ये 4 जून को आपको पता चलेगा कि ये वोट कटवा नहीं, ये धरातल का वो योद्धा बेटा लोग है जो अच्छा, इस बार ये झारखंड का एहतसाम नवनिर्माण जी, में अपना बेस योगदान देंगे। एहतसाम जी, इस बात को आप मान रही हैं? चलिए, आपने एक उम्र का यहाँ जिक्र किया था, 25 से 35 साल के आसपास के जो युवा थे, उन्होंने जेएलकेएम के उम्मीदवार देवेंद्र जी को बहुत भारी मत देने की कोशिश की, लेकिन जब हम 35 से ऊपर की बात करें, 40, 45, 50, तो वहाँ तो झुकाव अगर अल्पसंख्यकों का हमने देखा या आदिवासियों का देखा, तो वो पूरी तरह से महागठबंधन के प्रत्याशी के तरफ में ही दिख रहा है। देखिए, वो आपने सही कहा कि देखिए अभी क्या है ना कि सारे लोग ये कहते हैं ना कि देखिए, मुसलमान, आप अल्पसंख्यक की बात की है ना, जी, तो हम सीधा सीधा हम अपनी ठेठ भाषा में बोलना चाहेंगे, जैसे मुसलमान है, ठीक है, बहुत लोग नहीं जानते अल्पसंख्यक क्या होता है, जी, ठीक है, बहुत ऐसे लोग नहीं जानते, जी, जी। लेकिन मुसलमानों का अगर देखा जाए तो मुसलमान वो आलू है जो किसी भी सब्जी में फिट हो जाता है, ठीक है, मुसलमान वो किसी भी आलू सब्जी है में जो फिट हो किसी जाता है। मैं सब्जी में बात करना चाहूंगी आपके जवाब में, बिल्कुल। वो आलू है जो बीजेपी में फिट हो गया, हम्म। जेएमएम में फिट हो गया, जी, आजसू में फिट हो गया, जी, ठीक है, जी, और जेबी केसेस से फिट हो गया। जी। लेकिन आपने देखा होगा जितना आलू को यूज करने का कोशिश किया, ये आलू आपको इस बार बताएगा। लोकसभा चुनाव में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पूरा विधानसभा जो अभी चुनाव होने जा रहा है 2024 में, नवंबर दिसंबर में, आपको देखने को मिलेगा ये आलू जो है ना, एक नंबर का रायता और पनीर के साथ मिक्स होकर के पूरा सिस्टम मतलब ये है कि इस बार नवंबर और दिसंबर में जो नई सरकार दिखने जा रही है, वो नव निर्माण का जो सपना था वो नवनिर्माण पूरा का होगा, करेगी। क्योंकि परिवार देखिए,
परिवारवाद हम लोग हटाने का कोशिश करें, क्योंकि अगर ये राज्य है, जी किसका बपोती नहीं है। अब अगर बपोती कहा जाए तो आप हमसे भी कह सकते हैं, हमें नहीं लगता कि हमसे बड़ा क्रांति परिवार के लोग झारखंड में मौजूद है। जी 1857 के लड़ने वाले परिवार का अल्पसंख्यक का इकलौता वारिस हम खुद है, जी ठीक है ना। हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिन्होंने 1857 में लड़ाई लड़ा, और फिर उसके बाद 1900 मतलब क्या बोले, 47-45 से तो देश आजादी हुआ था, जी लेकिन 1965 लगातार मेरे दादा जो शेख अजीम थे वो लड़ाई लड़े, ठीक है ना। 1982 में उनको जो है शहीद कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, आंदोलन एक हुआ। बात एहतसाम जी यहाँ रोकना चाहेंगे आपको। ये लंबे समय से रांची का पूरा फ्रेम चेंज कर दिया गया, स्टेडियम बना, स्कूल कॉलेज की संख्या बढ़ी, हाईवे बना, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, मार्केटिंग, बहुत स्ट्रेटेजी, इंडस्ट्रियल जोन्स बनने का तैयारी है, नए नए कॉरिडोर स्थापित हो रहे। क्या इन चीज़ों को आप लोग विकास नहीं मानते क्या? देखिए, विकास मैंने पहले ही कहा था कि विकास हुआ है, वो ऑफिसरों का विकास हुआ, वो नेताओं का हुआ है जो झूठे वादे करके एक सरकार बनाते हैं। आप अभी देखिए, अभी हमारे जो शिबू सोरेन जी हैं, जी डीएम गुरु हैं, जी झारखंड का आंदोलन किए, उनका जो सुविधाएं हैं वो किसी प्रकार का ये नहीं कह सकते कि उनको नहीं मिला, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मंत्री बिल्कुल पोस्ट सीएम से भी बड़ा कोई पोस्ट ले सकता है झारखंड के लिए, ये बताइए, कोई भी बिल्कुल राज्य के बिल्कुल लिए। नहीं। एक बहुत बड़ा मुखिया का पोस्ट आपको मिला है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला, तो हमको तो लगता है कि हम खुद इस बात का सिद्ध होते हैं कि हमारे झारखंड अलग हो गया, झारखंड आजाद हो गया, बिहार से झारखंड अलग हो गया, देश आजाद हो गया, लेकिन हम आजाद कब होंगे? हमारे परिवार को 1% भी कोई देखने के लिए नहीं आता। 2 अक्टूबर को हमारे परिवार में मिलने के लिए लोग आते हैं, और 8 जनवरी को वहां माल्यार्पण करने के लिए। अदरवाइज हम लोग कहीं नजर नहीं आते हैं। बस मैंने पहले ही कहा था, विकास हुआ है। मैं खुश होती हूँ कि चलो बिल्कुल। हमारा देश आजाद हो गया, राज्य आजाद, लेकिन हम लोग आजाद नहीं हुए, इसलिए मैं खुद नहीं, इस चीज को नहीं कहूंगी। जब तक अच्छा हमारे परिवार को मान सम्मान नहीं मिलेगा, हमारे परिवार को क्यों नहीं ये लोग टिकट दिया, क्यों 18 अब अभी थोड़ी देर पहले करते हैं अल्पसंख्यक। मैं कहना चाहती हूँ कि झारखंड में 18% मुसलमानों का तादाद है और 2% सहाय का तादाद है, ठीक है ना। 2% तादाद है, आप उसको आप टिकट दे दिए, उसका बाप का लेबल लेकर के भैया। हमको अच्छा, बुरा नहीं लग रहा है, कि हमको बुरा नहीं लग रहा है। एक बेटी को मिला है टिकट, अच्छी बात है, बेटियों का मान सम्मान होना चाहिए, बेटियों का आदर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज को बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन मतलब आपका दुखी इस कहना बात है का कि हूँ, बेटी अपनी ही नहीं दूसरी बेटी को भी आगे बढ़ाया जा सकता था। आप उस बेटी को क्यों नहीं आगे बढ़ाए, जो जिस देश की क्रांति किया, उसके परिवार को क्यों नहीं आगे अच्छा, बढ़ाए, एक जो चीज राज्य एहतसाम जी, इस बार आप मान रही हैं कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के अगेंस्ट में झारखंड में बहुत ज्यादा है और महागठबंधन का वोट का संख्या बढ़ रहा है, ये आप मान रही हैं कि देखिए, नहीं? मैं आपको एक सही सही बात बताऊँ, मेरा दिल की बात आपको मैं बताना चाहूंगी कि झारखंड जो है ना, इस बार सभी को पता चल गया कि झारखंड में लूट रहे, अत्याचार, बेरोजगारी, बेहुरमती हो रहा है। तो इसको लेकर के जेडीके से आई, जी लेकिन अब केंद्र की बात किया जाए तो मोदी जी का जितने भी वादे थे सब फ्लॉप कर चुका है। सही पूछिए तो देखिए, मैंने वादा वो तो टूट 15 जाता है वाली बात 15 है लाख जो सबके अकाउंट में दिए। हमको लगता है दादा आपके अकाउंट में भी दिए, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक तो है। अभी तक है, लेकिन मेरा तो अभी खत्म ही नहीं हुआ खत्म है। नहीं हो रहा और हम आपका। इंतजार करके, अब जो 30 लाख जो है देंगे, तो उसके बाद जो नौकरियां देंगे, तो मतलब हम लोग लगता है कि शायद सही परिवार में। इस बार जो चीजें वादा के रूप में रखी गई उसको लोगों ने नकारा है, ये बात आप कहना बिल्कुल चाहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, इसको एकदम आप कह सकते हैं कि केंद्र में हो रही अत्याचार, जो अभी बड़े अच्छा, मैं सरकार को एक चीज धन्यवाद देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, कि वो जिस तरह से अभी बेरोजगारी के साथ साथ में जो सिलेंडर का दाम बढ़ा था, 1200 प्लस हो गया, ठीक है। जी और वही सिलेंडर छाप झारखंड में युवाओं को दिया गया है ना, उनका बिल्कुल। सिंबल मिला था सिलेंडर छाप। तो इससे भी एक बहुत बड़ा सरकार मैसेज देने का काम किए हैं कि ये आप जो सिलेंडर में जो आप वोट डालेंगे, वो अत्याचार को खत्म करने के लिए। अच्छा, देवेंद्र नाथ जी से क्या कुछ उम्मीद है आप लोगों की, या फिर रांची की जनता का जो उम्मीद है, वहाँ के आसपास के रहने वाले सारे उनके कंस्टिट्यूएंसी में जो भी क्षेत्र संसदीय देखिए, ये पड़ेंगे? पढ़ा लिखा बेटा है, जो आंदोलन करता है ना, जी जो मेहनत करता है ना, जो जमीन से उठ के आया है, उसको तारीफ करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि बिल्कुल गरीबों का दर्द क्या होता है, एक क्रांति का दर्द क्या होता है। हमने हमारे परिवार को खोया है, हमने अपने बाबा को खोया है। आपको मैं बता दूं कि मेरा बाबा खुद 2000 को 12 नवंबर 2000 को रिजाइन मारे थे, जी क्योंकि उनको झारखंड से बहुत लगाव था। अब देखिए, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 3-4 दिन बचा हुआ था और झारखंड आजाद हो गया। वाह, अब मेरे बाबा का 13 साल नौकरी बचा हुआ था, इनको आप सर्च कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मेरे बाबा जो है रिजाइन मारे थे, ठीक है ना। जी लेकिन ये इतनी मोहब्बत है। इसी तरह देवेंद्र जी के बारे में आप कहा जाए, या जयराम माधो का जो टीम है, जो भी जेबी के जो भी कैंडिडेट लोग हैं, या जो भी यहाँ के एक एक जो बच्चे हैं, एक एक जो भाई बहन है, वो जमीन से उठ करके है, कोई नेता घर का नहीं, मैंने कोई बहुत संघर्ष बड़ा से घर का निकले नहीं है। हैं।
संघर्ष से बिल्कुल निकले गरीब का हैं। बेटा है और एक गरीब का बेटा एक बड़ा आंदोलन छेड़ा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो है ना मेहनत कर रहा है। देखिए अगर इस बार नहीं भी निकलता है, जी सवाल हमको नहीं लगता कि नहीं निकलना ही का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि जितने युवा हैं सारे जो विकास रुझान रहा उनका। डेवलपमेंट करना जी चाह रहे थे। जी और यही बोलेंगे कि देखिए कहीं ना कहीं सबको दर्द है। देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी से भी लोगों को चीड़ सा हो गया है, और कहीं ना कहीं अब इंडिया सरकार, खासकर झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड का जो गठबंधन सरकार, इससे भी लोगों को चीड़ हो गया। क्योंकि देखिए आदरणीय शिबू सोरेन जी, उनका जो सपना था वो पूरा उनका वो भी किए, उनका बेटा लोग भी पूरा कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ अभी उनको जेल भेज दिया गया, जमीन ही घोटाला में जी भेज दिया गया। जी क्या सही गलत ये तो कोर्ट फैसला करेगा, हम लोग तो आप लोगों के माध्यम से पता चलता है क्या है नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जमीन का जो घोटाला हो रहा है सिर्फ अमीरों का हुआ मतलब है, यूं गरीब का तो यूं सीधी भाषा में हम लोग कहते हैं कि गरीब बिकता जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। गरीब दिख ही नहीं रहा है। उनकी जो किडनी का है ना, किडनी को जो है, जो 2 किडनी है ना भैया, तो बिल्कुल एक किडनी हार्ट अटैक से मर रहा है बिना निकाले। तो ये बेरोजगारी का झारखंड में है। दम आप से है। जैसे हेमंत सोरेन जी कहते हैं नौकरी देंगे तो 5 लाख नौकरी देंगे, ठीक है ना, जी 5 लाख नौकरी देंगे। चलिए अगर 5 लाख नौकरी नहीं दिए तो उसके बाद जीते के आने के बाद क्या बोलते हैं, उनका रिश्ते तुरंत चेंज। अरे भैया नौकरी है, तुम लोग काहे मांगता, तुम लोग बिजनेस भी कर सकते हैं। तो आपकी बीवी क्यों वोट मांग रही है भैया? आप लूट चुनाव लड़ने आने की क्या जरूरत था? आपको उपचुनाव लड़ने की? इसलिए ना क्योंकि आप दूसरे को मौका नहीं देना चाहते, अल्पसंख्यक को मौका नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि हमारा बाप सीएम बने, हम सीएम बने, अब हमारी बहू है नेक्स्ट वो सीएम जनरेशन बने, भी है। अब हमारी बच्ची अगर उनके बाद बने। तो ये हम लोगों का जो है परंपरा जो गत चल रहा है सीएम बनने का, विधायक का, एमपी का, ये बनने जाए। अभी आप देखिए क्या नाम उनका, जो राज्यसभा सांसद है डॉक्टर सरफराज अहमद जी, उनको रिजाइन मरवा दी, उनको रिजाइन मारने की क्या जरूरत थी? तो वहां का भी जनता उनको बताने का काम किया है, उपचुनाव में भी पता चलेगा, ठीक है। चलिए भले वो उपचुनाव अगर वो जीत भी जाती है ना, तो दोबारा जो है ना वहाँ कोई नहीं जीत सकता है। वही जीतेगा जो मिट्टी की बात करेगा, माए माटी रोजी रोटी। मेरा एक बात है कि माए माटी रोजी रोटी, जो माए आपको जन्म दिया उसके साथ आप धोखा दीजिएगा तो आपको पुण्य नहीं, आपको पाप का यहाँ से लेकर मरने के बाद भी मिलेगा। बिल्कुल ये हमारी झारखंड मेरी माँ है, और मेरी माँ का टुकड़ा टुकड़ा बेचा जा रहा है, उनका इज्जत का दाग दाग किया जा रहा है, उनकी आत्मा को मार दिया जा रहा है, उनका बेटा को सारे आम लीची की घटनाएं घटा दिया जा रहा है। आज शहीद परिवार को दूर तक कहीं नाम नहीं है कैसे परिवार जो है, चलिए मान सम्मान मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एहतसाम जी। अब 4 जून का है कि किस तरीके से कौन सी पार्टियां आगे बढ़ेगी, कौन पीछे रह जाएगा, नवनिर्माण का भूमिका, और एक आस के साथ हम लोग यहीं वाइंड अप करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। बहुत धन्यवाद दादा। जिस तरीके से आपने अभी एहतसाम जी को सुना, शेख भिखारी जी हम लोग कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया उनको एक्चुअली नाम था शेख बुखारी जी, और 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका सर्वोपरि रही। उनकी परपोती से बात करने के बाद रांची का जो समीकरण मुझे समझ में आ रहा, वो यह समझ में आ रहा, मन में धन से एक स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद चलिए एक स्टेडियम का नाम तो रख दिया गया, और आजसू की तरफ से एक आदर्श ग्राम। आप दोनों पार्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी इनके परिवार या इनके आसपास के लोगों के बारे में सोचा। लेकिन दर टिका हुआ है, रांची का विकास में गरीब का विकास कब होगा? हम तो पूछेंगे कि इस पेज पर एक चीज हम जानना चाहेंगे, रांची के विकास में गरीब का विकास कब होगा? गरीब का झोपड़ी कब अबुआ आवास के नाम पर जो बात रखी गई है पूर्ण धरातल पर लिखेगी? यह भी बात जानना होगा कि अगर 100 यूनिट बिजली फ्री का वादा है तो धरातल में बिल में उसकी स्थिति क्या है? यह भी जानने का बात होगा कि गरीब पानी के लिए गैलन कब तक ढोएगा। यह भी जानने की बात होगा कि रोजगार के नाम पर जिस तरीके का वाक्यांश रखा जाता है पार्टियों के द्वारा राजनीतिक गोलबंदी के समय, वोट के समय, वह बाद में क्यों मुकर जाते हैं लोग? हम तो पूछेंगे कि पेज से लगातार हमारी ये कोशिश होती है जिन लोगों से आपको रूबरू करवाएं, चाहे वो पॉडकास्ट ऑडियो के माध्यम से या सामने से इंटरव्यू लेकर 1-to-1 के माध्यम से, मुद्दा एक ही होता है, विकास। धन्यवाद। अपने कैमरामैन सहयोगी विवेक मोदक के साथ श्रीमान अपने इस सारे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। बस एक ही चीज है, सुख समृद्धि के साथ हमारा रास्ता आगे बढ़े, चाहे पार्टी और बैनर कोई भी हो। जय हिंद।